विजय गोयल आपके लिए लड़ने के लिए तैयार है, तुम मेरे बस पीछे खड़े रहना। गुरु हाउसिंग सोसाइटी के लिए जान भी देनी पड़ी तो विजेंद्र गुप्ता उसके पीछे हटने वाला नहीं है। क्या रोहिणी में दिल्ली भाजपा दो फाड़ हो गई है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली भाजपा के दो बड़े नेताओं ने 2 दिन में रोहिणी में 2 बड़ी बैठकें की। दोनों ने एक ही मुद्दे पर जीने मरने की बात कही, लेकिन दोनों ही एक दूसरे की बैठक में नजर नहीं आए। दोनों ही भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं। इसकी वजह से इलाके में पार्टी के अंदर ही एक बार फिर से खेमेबंदी शुरू हो गई है। इन सब के बीच मजेदार बात यह रही कि केजरीवाल के 49 दिन की सरकार में इस सीट से आम आदमी पार्टी के विधायक रहे राजेश गर्ग दोनों ही नेताओं के कार्यक्रम में मौजूद रहे। दिल्ली भाजपा में गुटबाजी कोई नई बात नहीं है। एक दौर था जब दिल्ली भाजपा के पास 3 विजय थे, गोयल, मल्होत्रा और शर्मा। लेकिन गुटबाजी की वजह से पार्टी के हाथ विजय से खाली रहे। लोकसभा चुनाव के बम्पर जीत के बाद उम्मीद की जा रही थी कि पार्टी इस तरह से एकजुट होकर विधानसभा में भी प्रदर्शन करेगी और 20 साल से भी ज्यादा के वनवास को खत्म करेगी। लेकिन उससे पहले ही पार्टी एक बार फिर से अपने पुराने ढर्रे पर चलती नजर आ रही है। ताजा मामला है रोहिणी विधानसभा का। यहाँ शुक्रवार शाम को पूर्व केंद्रीय मंत्री और राज्यसभा सांसद विजय गोयल ने कोऑपरेटिव सोसाइटी का मुद्दा उछाला और उनसे मीटिंग की। यहाँ उन्होंने मंच से कहा कि वो कोऑपरेटिव सोसाइटी की जो परेशानियां हैं उसे विजेंद्र गुप्ता भी दूर करा सकते थे। अब ये काम वो करेंगे। आपकी एक डीडीए के साथ प्रॉब्लम है, एक आपकी दिल्ली जल बोर्ड के साथ है, एक कुछ प्रॉब्लम आपकी एमसीडी के साथ है, फिर आपकी रजिस्ट्रार और जो उनके साथ है। ये 4-5 आपके साथ ये है। आपके यहाँ 10% का जो देती है कॉर्पोरेशन का डिस्काउंट 10 या 20% का, और आप पे प्रॉपर्टी टैक्स लाभ देती है, तो वापस करो उसके डिस्काउंट को। हम एमसीडी से बात करेंगे। मेरा काम यह है कि 14 तारीख से पहले मैं आपकी तीनों जो एजेंसियां हैं उनके साथ मीटिंग करा दूं, ताकि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। डीडीए के साथ, दिल्ली जल बोर्ड के साथ, इनके साथ, और उसमें तय करो। बता दें कि रोहिणी भाजपा का गढ़ भी कहा जाता है। 2008 में जय भगवान अग्रवाल ने यहां से भाजपा का प्रतिनिधित्व किया था, लेकिन 2013 में राजेश गर्ग के हाथों मिली पराजय से अगले चुनाव में विजेंद्र गुप्ता को यहां से भाजपा का प्रत्याशी बनाया गया। जीत के बाद अब वे दिल्ली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष हैं। ऐसे में उनके विधानसभा में विजय गोयल की मीटिंग उनके लिए सेंधमारी जैसी है। इसलिए डैमेज कंट्रोल करते हुए विजेंद्र ने गोयल की मीटिंग के ठीक 1 दिन बाद ही ठीक उसी अग्रवाल भवन में बैठक आयोजित की। विवाद से बचने के लिए इसे सांसद का धन्यवाद समारोह नाम दिया गया। मजेदार बात यह रही कि इस मीटिंग से विजय गोयल तो गायब थे ही, कार्यक्रम के बीच में ही पूर्व विधायक जय भगवान अग्रवाल और पूर्व मेयर प्रीति अग्रवाल भी चलते बने। लेकिन विजेंद्र गुप्ता और उनके खेमे के लोग सिर्फ डिनर तक नहीं रुके, बल्कि हाउसिंग सोसाइटी के मसले पर विजय गोयल से 2 कदम आगे चलते हुए जान भी देने का दावा कर दिया। एक बाशिंदे के रूप में आपसे कह सकता हूँ कि मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ था 1997 में, जब गुरु हाउसिंग सोसाइटी में रहने वाला कोई एक नागरिक दिल्ली नगर निगम के सदन में पहुंचा था, और तब से ही हमने, चाहे वो हाउस टैक्स के मामले में हाउस टैक्स का विषय हो, यूनिटेरियन मेथड लागू करके ग्रुप हाउसिंग को राहत दी जाए, चाहे वो ग्रुप हाउसिंग के लिए तरह तरह से, चाहे वो रोहिणी के अंदर स्लम बस्तियों का पुनर्वास करवाने का मामला आया हो, चाहे सोसाइटी के अंदर जो है काम करने का विषय आया हो, हर जगह हमने संघर्ष किया। यहाँ तक कि ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी को स्पेशल रिबेट भी हमने दिलवाई 15%। आपकी जानकारी के लिए ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी के लिए जान भी देनी पड़ी तो विजेंद्र गुप्ता उसके पीछे हटने वाला नहीं है। सूत न कपास जुलाहों में लट्ठम लट्ठा। दिल्ली भाजपा की हालत भी बिल्कुल ऐसी ही होने लगी है। अभी तो चुनाव 8 महीने दूर है, तब पार्टी की यह हालत है। ऐसे में आने वाले दिनों में पार्टी की हालत क्या होगी, इसका अंदाजा लगाना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली दर्पण टीवी।